मानव जनन के जो भाग एक है, भाग एक में हमने देखे थे क्या कि मानव में जन्म किस प्रकार से होता है, इनकी प्रमुख व्यवस्थाओं के बारे में आपने जाने थे भाग एक में। आज हम भाग दो में देखेंगे कि मानव में जन्म ये होता है। मानव में जन्म दो प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं मानव में, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। तो अब आज हम बात करेंगे सबसे पहले मादा जनन तंत्र की। इसकी बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। देखते हैं इसमें मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग एवं उसके कार्य। ये आपका मादा जनन तंत्र, किसका नाम चित्र है आपका, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में देखो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले ये जो वाला भाग इतना ऊपर वाला भाग, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका को डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों तरफ होती है फैलोपियन नलिका, मतलब एक जोड़ी क्या पाई जाती है, फैलोपियन नलिका पाई जाती है। फैलोपियन नलिकाएं होती हैं। इसके बाद ये होते हैं आपके एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है इसमें, दोनों साइड होते हैं अंडाशय। ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं इसे हम, गर्भाशय। गर्भाशय के बाद इसके अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं रचना, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके, अंडाणु। क्या पाए जाते हैं अंडाशय के अंदर, अंडाणु पाए जाते हैं। तो ये था मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। क्या है मादा जनन का नामांकित चित्र में, इसमें एक जोड़ी फैलोपियन नलिका पाई जाती है, अंडाशय पाए जाते हैं एक जोड़ी, साथ में अंडाशय जो होते हैं वो लिगामेंट की सहायता से जुड़े होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, लिगामेंट की सहायता से क्या होते हैं, अंडाशय गर्भाशय से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय के बाद नीचे वाला भाग आता है योनि। कौन सा भाग आता है नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे भाग होता है इसमें योनि। क्या होता है सबसे नीचे इसमें, योनि होता है। आगे चर्चा करते हैं इसमें। तो ये थे मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। तो मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, फैलोपियन नलिका, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो किसकी सहायता से जुड़े होते हैं बेटे, गर्भाशय से। लिगामेंट की सहायता से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, अंडाणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। साथ में ये जो चौड़ा वाला भाग होगा ये आपका क्या होगा, गर्भाशय। गर्भाशय के बाद नीचे क्या होता है, योनि मार्ग होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला। अब जो मादा जनन तंत्र है उसमें कुल कितने मतलब कितने भाग पाए जाते हैं, प्रमुख भागों के नाम देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग पाए जाएंगे, तो मादा जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में सबसे पहले पाए जाते हैं बेटे एक जोड़ी अंडाशय। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय। सबसे पहला इसमें एक जोड़ी
अंडाशय। दूसरा है इसमें एक जोड़ी फैलोपियन नलिका। फैलोपियन फैलोपियन नलिका। तीसरा हो जाएगा इसमें गर्भाशय। चौथा है इसमें गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा। पांचवा भाग है इसमें बेटे गर्भाशय ग्रीवा के बाद योनि। छठवां भाग आएगा इसमें बेटे योनि के बाद आता है इसमें बाह्य जननेंद्रिया। बाह्य जननेंद्रिया। सातवें में आएगा इसमें बेटे सातवां आ गए एक जोड़ी स्तन ग्रंथि। एक जोड़ी स्तन ग्रंथि। और आठवां भाग है एक जोड़ी बर्थोलियन। एक जोड़ी बर्थोलियन ग्रंथि। तो ये थे मादा के प्रमुख मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग, जिसमें से एक जोड़ी अंडाशय, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय। इसके बाद एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, ये जो आपकी है फैलोपियन नलिका है। साथ में गर्भाशय, ये आपके कहाँ के दिख रहा है गर्भाशय है। उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा, इसके बीच का जो संकीर्ण भाग होता है उसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। उसके बाद आता है योनि। बाह्य जननेंद्रियां इसमें पाई जाती हैं। साथ में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, साथ में एक जोड़ी बर्थोलियन ग्रंथि। इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे करके करते हैं डिटेल पढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखे मानव जनन में मादा जनन तंत्र के बारे में, मादा जनन तंत्र का नामांकित रेखा चित्र। तो मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय क्या होते हैं पाए जाते हैं, ये आपको दिख रहा है अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय जो होते हैं आपके प्राथमिक लैंगिक अंग, कौन से अंग होते हैं आपके प्राथमिक लैंगिक अंग। क्यों होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग? क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है अंडाणुओं को क्या होता है निर्माण होता है, मतलब मादा युग्मकों को क्या होता है निर्माण होता है। और क्या पाई जाती है एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, ये आपको दिखाई दे रही है एक जोड़ी फैलोपियन नलिका। गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बाह्य जननेंद्रिया, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है इसमें, और एक जोड़ी क्या पाई जाती है बर्थोलियन ग्रंथि क्या होती पाई जाती है। तो ये मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग हो गए। अब हम क्या करते हैं एक एक करके क्या करते हैं पूरी डिटेल पढ़ते हैं कि अंडाणु किस प्रकार से, अंडाशय में अंडाणु किस प्रकार से बनते हैं, अंडाशय की संरचना, आंतरिक संरचना, इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं अंडाशय, जो आपके अंडाशय होते हैं मादा जनन तंत्र में, अंडाशय के बारे में देखते हैं। तो अंडाशय क्या होता है बेटे? अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग है। जो अंडाशय होते हैं मादा क्या होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसमें मादा युग्मक अंडाणु का इसमें मादा युग्मक अंडाणु का क्या होता है बेटे निर्माण होता है।
निर्माण होता है। तो ये जो संरचना आपको देख रही है, किसके होते हैं? अंडाणु की संरचना। किसकी संरचना है आपकी? ये अंडाणु की आंतरिक संरचना है। ये अंडाणु में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अंडाणु के सबसे बाहरी जो कोश होता है, अंडाणु के सबसे बाहरी आवरण में क्या होता है बेटे? सबसे बाहरी कोश में अंडाणु के सबसे बाहरी आवरण जो एक आवरण से घिरा होता है, इस आवरण को हम कहते हैं बेटे जननिक उपकला। तो कहते हैं इस आवरण को हम जननिक उपकला। अंडाशय के बाहर एक बाहरी क्या होती है? झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं जननिक उपकला कहते हैं। जननिक उपकला के ठीक नीचे एक और कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाली परत को हम कहेंगे जननिक उपकला, उसके नीचे जो होती है उसे कहते हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद जो अंडाशय के अंदर वाला जो भाग होता है पूरा, जननिक उपकला ट्यूनिक एल्बुजिनिया के अंदर वाला जो भाग, ये वाला भाग जो पूरा होगा, इसे हम कहते हैं बेटे, इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहते हैं हम इसे? हम स्ट्रोमा, या एक और नाम है इसका अंडाशयी पुटक। क्या कहते हैं हम इसे? अंडाशयी पुटक। पहले इस संरचना को थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी बाहरी झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं जननिक उपकला कहते हैं। जननिक उपकला के ठीक नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया की एक कोशिका पाई जाती है। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर का जो भाग हो, ये पूरा भाग की बात कर रहे हैं, ये पूरा भाग कहलाता है आपका स्ट्रोमा या अंडाशयी पुटक। कितना कौन क्या है? स्ट्रोमा या अंडाशयी पुटक। इस स्ट्रोमा के अंदर जो आपका स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे एक दिया आपकी रक्त कोशिकाएं, दूसरी है इसमें लसिका केशिकाएं, चौथा भाग है इसमें तंत्रिका तंतु। पांचवा भाग है इसमें बेटे तंत्रिका तंतु के बाद पांचवा भाग जो होता है आपका, वो कौन सा होता है आपका? इलास्टिन रेसे। देखो, अंडाशय की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी जो झिल्ली होगी उसे हम क्या कहेंगे? जननिक उपकला कहते हैं। उसके नीचे वाला भाग कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर वाले जितने भी कोशिकाएं, इन सबको एक साथ अंडाशयी पुटक या क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक रक्त कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, इलास्टिन रेसे। ये सारी चीज क्या होती पाई जाती है। आपको ये भी याद रखना कि स्ट्रोमा के 2 भाग होते हैं। स्ट्रोमा कितने भाग होते हैं? 2 भाग। स्ट्रोमा के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? 2 भाग। एक है आपका बेटे इसमें परिधीय बलकुट, और दूसरा भाग होता है इसमें मध्यांश। मतलब स्ट्रोमा कितने क्षेत्र हो गए? 2 क्षेत्र। कौन कौन से हैं? एक तो ये किनारे वाला भाग जो होगा उसे क्या कहेंगे हम? परिधीय बलकुट।
और बीच वाला भाग जो होता है वो कौन सा कहलाता है आपका मध्यांश। क्या कहलाता है आपका मध्यांश कहलाता है। अब जो आपका स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं। ये जो गोलाकार रचनाएं हैं ये क्या कहलाती है आपकी पूटक। क्या कहलाती है आपकी स्ट्रोमा के अंदर, ये स्ट्रोमा वाला भाग के अंदर क्या पाई जाती है गोलाकार रचनाएं, जो क्या होती है बेटे किससे विकसित होती हैं। स्ट्रोमा के अंदर ये गोलाकार रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं पूटक। इनका विकास होता है किससे, जननिक उपकला से। किससे होता है इनका विकास, जननिक उपकला से। ये क्या कहलाती है पूटक। क्या कहलाती है आपकी, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है आपका पूटक। क्या कहलाता है पूटक। किससे विकसित होते हैं, जननिक उपकला से विकसित होते हैं। ये आगे विकसित होकर क्या होते हैं, धीरे धीरे विकसित होकर सबसे पहले एक प्राथमिक पूटक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्राथमिक पूटक। फिर क्या होता है दूसरा द्वितीयक पूटक, द्वितीयक पूटक। द्वितीयक पूटक के बाद तृतीयक पूटक, यह वाला भाग जो होगा आपका तृतीयक पूटक। क्या होता है स्ट्रोमा के अंदर, ये बात भी याद रखना आपको, क्या स्ट्रोमा में गोलाकार रचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गोलाकार रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं पूटक। क्या कहते हैं जिन्हें हम पूटक। और जो गोलाकार पूटक जो है, पूटक क्या होते हैं बेटे, विकसित होकर ग्राफियन पूटक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्राफियन, ग्राफियन पूटक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ग्राफियन पूटक के अंदर ही क्या बनते हैं बेटे आपके अंडाणु रहते हैं। क्या रहते हैं, अंडाणु रहते हैं। देखो क्या होता है कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, अनेक गोलाकार रचनाएं पाई जाती है। इन गोलाकार रचनाओं का जो गोलाकार रचनाएं जो किससे विकसित होती है, जननिक उपकला से विकसित होती है, जो आगे चलकर विकसित होकर प्राथमिक पूटक, प्राथमिक पूटक से द्वितीयक पूटक, द्वितीयक पूटक से तृतीयक पूटक, तृतीयक पूटक से ये विकसित होकर क्या बनाती है, ग्राफियन पूटक। क्या बनाती है, ग्राफियन पूटिका का क्या करती है, निर्माण करती है। ये जो है आपकी ये कहलाएगी आप क्या, ग्राफियन पूटिका। ग्राफियन पूटिका। ग्राफियन पूटिका के अंदर क्या होती है, अंड कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, अंड कोशिका। इस अंड कोशिका के अंदर ही क्या होते हैं बेटे, अंडाणु। ये जो बाहर निकले ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, अंडाणु कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि अंडाशय की आंतरिक संरचना में पहले शुरू समझते हैं इसको। अंडाशय क्या है बेटे, अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसमें मादा युग्मक अंडाणु क्या होता है, निर्माण होता है। हम देख रहे हैं अंडाशय की आंतरिक संरचनाओं के बारे में। देखते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना में एक बाहरी क्या होती है, कोशिकीय आवरण से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जननिक उपकला। क्या कहते हैं, जननिक उपकला। इस जननिक उपकला के ठीक नीचे एक और कोशिका पाई जाती है जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे ये पूरा जो भाग होगा आपका, ये क्या कहलाता है आपका बेटे, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा या क्या कहलाते हैं, कहते हैं इसे अंडाशय पूटक। स्ट्रोमा के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे रक्त कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, इलास्टिन रेशे के क्या होते हैं, तंतु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसी स्ट्रोमा के अंदर अनेक गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं। इन गोलाकार रचनाओं को पूटक कहते हैं। पूटक का निर्माण किससे होता है, जननिक उपकला से होता है। किससे होता है पूटक का निर्माण, जननिक उपकला से। स्ट्रोमा के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, परिधि बलकुट और मध्यांश। परिधि बलकुट मतलब ये किनारे वाला भाग जो होगा आपका वो परिधि बलकुट कहलाएगा। बीच वाला भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, मध्यांश कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपके पूटक होते हैं वो धीरे धीरे विकसित होकर प्राथमिक पूटक, द्वितीयक पूटक, तृतीयक पूटक और विकसित जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं उसे हम ग्राफियन पूटिका कहते हैं। इस ग्राफियन पूटिका के अंदर अंड कोशिकाएं क्या होती है, उपस्थित होती है, जिससे क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। अब देखते हैं क्या होती है ग्राफियन पूटिका। जो होती है आपकी ग्राफियन पूटिका अंडाशय के परिधि भाग पर, मतलब स्ट्रोमा के परिधि भाग पर जाकर क्या होती है, फट जाती है। क्या हो जाती है, अंडाशय के परिधि भाग पर जाकर क्या हो जाती है, फट जाती है। यहाँ से इसके फटने से अंडाणु क्या आते हैं, बाहर हो जाते हैं। अंडाणु क्या आते हैं, बाहर हो जाते हैं। अंडाणु बाहर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटे, इसमें
जब अंडाणु यहाँ से बाहर होते हैं, इस ग्राफियन कुटिकल में क्या भर जाता है? रक्त। क्या भर जाता है? रक्त। जब रक्त भर जाता है तो इस कोशिका को हम क्या कहते हैं बेटे? मतलब पहले तो ये बात याद रखना है कि अंडाशय से मतलब जो ग्राफियन कुटिकल से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया, क्या याद रखना आपको कि ग्राफियन कुटिका से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या है? ग्राफियन कुटिका से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग कहलाती है आपकी अंडोत्सर्ग कहलाती है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें जब अंडाणु इससे बाहर निकल जाता है तो इस ग्राफियन कुटिका के अंदर क्या भर जाता है? रक्त। क्या भर जाता है? रक्त भर जाता है। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? जब रक्त भर जाता है तो इसे क्या कहते हैं बेटे? इसे कहते हैं कार्पस हीमोरेजिकस। क्या कहते हैं इसे हम? कार्पस हीमोरेजिकस। ठीक, इसके बाद कार्पस हीमोरेजिकस के बाद इसमें जब रक्त ये विकसित होती है, क्या होती है? विकसित। तो विकसित होने पर इसे क्या कहेंगे हम? कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं इसे? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का क्या होता है? स्त्रावन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटे? एक हार्मोन होता है इसमें प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा हार्मोन होता है अन्य एस्ट्रोजन। मतलब एस्ट्रोजन क्या होता है आपके? एस्ट्रोजन। ये जब इसमें ब्लड भर जाता है, रक्त भर जाता है, तो इस कोशिका को हम कहते हैं कार्पस हीमोरेजिकस। कार्पस हीमोरेजिकस आगे विकसित होकर कार्पस ल्यूटियम का क्या करती है? निर्माण करती है। कार्पस ल्यूटियम जो होता है बेटे वो क्या होता है फिर मासिक चक्र के दौरान क्या होता है? ये क्या होते हैं? मतलब मासिक चक्र के दौरान क्या होते हैं? रक्त के थक्का के रूप में जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से मादा में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? लगातार क्या होती है? चलते रहती है। तो देखते हैं इसको फिर से एक बार। मादा जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र का पहला भाग आपने देखे थे अंडाशय। अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में समझे हमने। तो अंडाशय क्या होता है बेटे? अंडाशय मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसमें मादा युग्मक अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना जो होती है। अंडाशय की आंतरिक संरचना में अंडाशय के बाहर क्या होती है बेटे? एक कोशिकीय झिल्ली नुमा क्या होता है? आवरण पाया जाता है, जिसे हम जननिक उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? जननिक उपकला कहते हैं। जननिक उपकला के ठीक नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया की एक और क्या होती है? झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद इसके अंदर का ये पूरा जो भाग होगा ये कहलाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा हम इसे कहते हैं अंडाशय कूटर। स्ट्रोमा के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे रक्त केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, इलास्टिन रेशे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। स्ट्रोमा कितने भाग होते हैं? दो भाग, एक तो परिधि बलकुट, एक तो मध्यांश। ये किनारे वाला भाग जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा बेटे? परिधि बलकुट। और बीच वाला भाग जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है? मध्यांश कहलाता है। आगे देखते हैं, स्ट्रोमा के अंदर अनेक गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं। ये आपको दिख रही है अनेक गोलाकार रचनाएं, जिनका निर्माण जननिक उपकला से होता है। किससे होता है इसका निर्माण? जननिक उपकला से। ये विकसित होकर पूटक बनाती हैं, जिसमें प्राथमिक पूटक, फिर विकसित होगी द्वितीयक पूटक, द्वितीयक पूटक के बाद फिर होता है तृतीयक पूटक। तृतीयक पूटक विकसित होकर क्या बनाता है बेटे? एक गोलाकार रचना है, पूटक का निर्माण विकसित होकर ग्राफियन पूटक का क्या करता है? निर्माण करता है। इस ग्राफियन पूटक के अंदर अंड कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें क्या होता है? अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। यह ग्राफियन पूटक स्ट्रोमा के परिधि भाग पर जाकर क्या होती है? फट जाती है। फटने से क्या होगा? अंडाणु क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। तो ग्राफियन पूटिका से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं इस क्रिया को? हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। जब यहाँ से अंडाणु बाहर निकल जाते हैं तो इस ग्राफियन पूटिका के अंदर क्या होता है बेटे? ब्लड भर जाता है, रक्त भर जाता है। क्या भर जाता है? रक्त भर जाता है। रक्त भरने पर इसे हम क्या कहते हैं बेटे? कार्पस हीमोरेजिकस। क्या कहते हैं इस कोशिका को हम? कार्पस हीमोरेजिकस। कार्पस हीमोरेजिकस विकसित होकर बाद में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे कई हार्मोन्स का क्या होता है? स्रावन होता है,
जो मासिक चक्र के दौरान क्या होता है बेटे, बाहर रक्त के ब्लड के माध्यम से क्या जाता है, बाहर निकल जाता है, रक्त के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया लगातार क्या होती है, मादा में चलते रहती है। मासिक चक्र के दौरान हर 28 दिन में क्या होता है, एक अंडाणु क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये था आपका क्या, मादा जनन तंत्र में अंडाशय की आंतरिक संरचना। आगे बात करते हैं इसमें, अब अगले भाग में हम अंडाशय के या मादा जनन तंत्र के और भी भागों को क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, समझेंगे। वो आएगा आपको अगले भाग में।